अजमेर से खबर है। एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल गिरफ्तारी प्रकरण, एसीबी को मिली कई अहम जानकारी। मित्तल को सर्च से एक दिन पहले ही लग गई थी भनक। सर्च से एक दिन पहले ही जेएलएन अस्पताल से बीमारी की पर्ची कटवाई। मित्तल सिर्फ पर्ची कटवा कर लौट गई, कोई दवाई नहीं ली थी। रविवार रात सरकारी गाड़ी से ब्यावर और फिर उदयपुर पहुंची। रात में ब्यावर जाते समय फ्लैट से 5-6 मिठाई के डिब्बे, 2 फोन और 2 बैग लेकर रवाना हुई। मित्तल ने बैग, मिठाई के डिब्बे और दोनों मोबाइल ब्यावर जाते समय फेंक दिए थे आना सागर में। अब एसीबी हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। दिव्या के दिए गए बयानों के आधार पर उच्च अधिकारियों को लेकर भी तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि दिव्या जिसने ये कहा कि कई उच्च अधिकारियों तक ये पैसे पहुंचाने होते हैं, तो अब इस बयान को लेकर भी तफ्तीश हो रही है। अजमेर से ये जानकारी आपको बता रहे हैं सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये अब शुभम, दिव्या मित्तल प्रकरण में अब कई जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है पहले से ही भनक लग गई थी एक दिन पहले। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल थी, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार जो है अलग अलग बातें सामने आने लगी है। लेकिन जानकार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिव्या मित्तल को एक दिन पहले ही इस मामले की जानकारी लग गई थी कि उनके यहाँ पे कोई ना कोई सर्च या फिर किसी तरह की कोई कार्रवाई होने वाली है, जिसको लेकर के अब किसने उनको ये जानकारी दी, इसके बारे में अब एसीबी तफ्तीश करेगी। लेकिन जब उस दिन मामले के अंदर सर्च चल रहा था, तब जब बजरंग सिंह जो थे, जिनके नेतृत्व में कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने बताया कि दिव्या मित्तल से जब पूछा गया तो उन्होंने स्टार्टिंग में यही बयान दिया कि ऊपर वालों को भी देना होता है। तो इसका मतलब यह है कि उच्च अधिकारी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों के साथ साथ जो भनक उसको दी है, तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल रहा होगा, जिसने उनको भनक दी और किस तरीके से भनक लगी, इसको लेकर के तफ्तीश की जा रही है। जो एसीबी है वो हर पहलू पर जाकर के जांच कर रही है और कौन कौन इसके अंदर शामिल है उनको लेकर के पड़ताल कर रही है। हालांकि 3 दिन के रिमांड पर कल न्यायालय ने दिव्या मित्तल को दिया था, तो अब रिमांड की अवधि शुरू हुई है, जिसके बाद जो एसीबी के जो सवाल हैं, काफी सारे सवाल हैं कि उन्होंने जो 2 करोड़ की रिश्वत की पेशकश थी, क्या वो उन्होंने अपने दम पे की थी या उच्च अधिकारियों के नाम पे की थी, और उच्च अधिकारी हैं तो कौन वो उच्च अधिकारी हैं या कौन वो अधिकारी और कौन उनके साथी हैं जो इस तरीके का खेल कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के पूरी तफ्तीश एसीबी करेगी, लेकिन पूरे मामले में अभी तक एसीबी ने कुछ भी कह रहे हैं, साफ इनकार कर दिया है। कल भी जब अजमेर के अंदर को न्यायालय में पेश करने लाए थे, तो अधिकारी भी मीडिया से बचते बचाते नजर आए। हालांकि उन्होंने अधिकारियों ने किसी तरह की जानकारी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि रिमांड पे लिया है और जो एसीबी के सवाल है उनकी पूछताछ की जाएगी, कौन कौन इसमें लोग में शामिल हो सकते हैं, इनके गिरोह है कोई या फिर ये अपने ही नाम पर लेती हैं, इसके बारे में तफ्तीश की जाएगी। और दिव्या मित्तल के जो भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, उन स्टेटमेंटों को लेकर के भी पड़ताल की जाएगी। बिल्कुल शुभम, आना सागर में जो बैग फेंके हुए बताए जा रहे हैं, 2 मोबाइल फेंके हैं, क्या उनको भी सर्च किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो अभी बात सामने जानकार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यही है कि दिव्या मित्तल को एक दिन पहले जब भनक लगी थी, तो वह अपने सरकारी वाहन से ब्यावर गई और ब्यावर से उदयपुर के लिए रवाना हुई। हालांकि ब्यावर जाते समय कुछ सामान उन्होंने, जिसमें 2 मोबाइल फोन और कुछ डिब्बे और कुछ बैग भी फेंकना बताया जा रहा है, जो आना सागर झील के अंदर डाल दिए। हालांकि अब ये बात स्पष्ट सामने आई है, तो इसको लेकर के भी अब एसीबी हो सकता है आना सागर के अंदर जो सामान है उसकी तलाश करा सके और उसको लेकर के भी अब पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जो उनका ड्राइवर था उसके जरिए भी कहीं ना कहीं चीजें सामने आई है, तो उस पर भी पूछताछ की जा रही होगी। और जो इनका दलाल था उसको भी तलाश किया जा रहा है, क्योंकि दलाल के जरिए भी काफी बातें सामने आएगी। लेकिन दिव्या मित्तल को इस बात की भनक जरूर लग गई थी एक दिन पहले, जिस कारण से उनकी सरकारी वाहन से वो गई भी, और एक दिन पहले वह जेएलएन अस्पताल भी पहुंची। बताया जा रहा है कि जेएलएन अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने एक मेडिकल की पर्ची भी वहां पे ली थी, लेकिन उन्होंने किसी तरीके का उपचार नहीं लिया, कोई दवाई नहीं ली थी और वो सीधे यहाँ पर आ गई थी। जिसके बाद अब एसीबी की जो सर्च की कार्रवाई थी वो अंजाम दिया गया, और सर्च के अंदर अभी तक एसीबी को क्या मिला है उसके बारे में एसीबी अभी तक कुछ बता नहीं रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसके अंदर और भी कई मामलों के खुलासे हो सकते हैं, कई चीजें सामने आएंगी, जिसके अंदर कुछ उच्च अधिकारियों के भी नाम होंगे और कौन कौन इसमें शामिल है उसके बारे में भी तफ्तीश की जाएगी। बिल्कुल शुभम, और ये उच्च अधिकारियों के बारे में जो आप बता रहे हैं, क्या अभी तक, क्योंकि 3 दिन की रिमांड दी गई है न्यायालय की तरफ से, अभी तक कुछ इसमें निकल कर आया है? पूछताछ में कुछ अहम खुलासे और हुए हैं? जी बिल्कुल, अभी तक अगर बात करें तो उच्च अधिकारियों की, तो एसीबी अपने हर पहलू पर जांच कर रही है, चाहे वो दिव्या मित्तल ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उन स्टेटमेंटों की बात हो, या फिर उनको जो सबूत और जो साक्ष्य बरामद हुए हैं, या फिर जो दलाल और परिवादी के बीच में बातचीत हुई थी और जो उनकी रिकॉर्डिंग जो एसीबी के पास है, तो जो रिकॉर्डिंग के आधार पर अब वो पड़ताल कर रही है। हालांकि किसी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी तक मामले के अंदर सिर्फ 2 ही लोगों के नाम सामने है, एक दिव्या मित्तल और एक उनका दलाल जो उनकी पूरी डीलिंग करता था। हालांकि और भी कई जो जांच दिव्या मित्तल के द्वारा की जा रही थी, उन जांचों को भी अब
शक के घेरे में लिया जा सकता है। उन जांचों की भी वापस से तफ्तीश की जा सकती है और उन जांचों को लेकर के भी अब एसीबी हो सकता है कि जल्द से जल्द में पड़ताल करें। लेकिन 3 दिन की रिमांड की अवधि ली गई है, तो रिमांड के तहत कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो दिव्या मित्तल से पूछे जाने हैं और उनके आधार पर जो तफ्तीश है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एसीबी अपने अलग अंदाज में भी काम कर रही है और जो उच्च अधिकारी हैं हो सकता है उनके लिए भी तफ्तीश कर रही हो। लेकिन दिव्या मित्तल से पूछताछ के अंदर काफी अहम चीजें सामने आ सकती हैं जिसके खुलासा जल्द ही किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।